अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम क्या डिस्कस करेंगे, मेडिकल टेस्ट यानी एमडीकेट टेस्ट 2024 का जो एमसीक्यूज़ है वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड विद कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है। और जो थियोरेटिकल है वो उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज़ वाइज हम डिस्कस करेंगे। सपोज ये फर्स्ट सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम 6 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है द यूनिट ऑफ केसी फॉर द गिवन रिएक्शन इज। ये आपको एक रिवर्सेबल रिएक्शन दिया गया है यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगा, केसी यूनिट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेना है। सपोज हम कहते हैं कि केसी इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि केसी इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, और ये पावर एन है डिवाइड बाई मोल पर डीएम क्यूब पावर एन है। नाउ व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज ये कोफिशिएंट 1 है और कोफिशिएंट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो कि कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे ये 1 मोल बना है, ये भी 1 मोल बना है। इट मीन्स ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। किस चीज की डिकम्पोजिशन हुई है? फास्फोरस पेंटक्लोराइड की डिकम्पोजिशन हुआ है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन गैस में, ठीक है। इसकी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स सपोज अगर बराबर हो जाए तो इसको हम केसी कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे केसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर एन की वैल्यू हम पुट कर ले तो मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपने याद रखना होगा हर एमसीक्यूज के लिए, सारे एमसीक्यूज के लिए। तो ये है 2 प्रोडक्ट की जो है 1 जमा 1, तो ये 1 जमा 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 एन वैल्यू 2 है और मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब जो रिएक्टेंट है वो 1 है। अगर इसको हम कैंसिल आउट कर ले तो 1 और ये 2, तो ये कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब है कि केसी यहाँ पे जो यूनिट होगा केसी का वो होगा मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपने यूज करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज। वाटर आप लोगों को ये हिंट्स के तौर पर भी दिया गया है। ये प्रोसेस यानी ये फिजिकल चेंज है। रिएक्शन तो हम नहीं कह सकते, दिस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज जस्ट द स्टेट ऑफ वाटर इज चेंज, नॉट द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉस नहीं हुई है क्योंकि ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, केमिकल आइडेंटिटी सेम है। तो इसका मतलब है कि दिस इज अ फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल स्टेट सिर्फ चेंज हो चुका है, ठीक है। यानी व्हाट इज वेपोराइजेशन? द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट required to vaporize, to convert, to shift the 1 mole of water particles into their gaseous state, 1 mole of liquid water into their gaseous state, यानी वेपर स्टेट। तो इसको कहा जाता है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये थोड़ा रटा बेस्ड है, इसकी अपनी कैलकुलेशन है, लेकिन एफएसी एमडीकेट लेवल पे आप लोगों ने इसको सिर्फ याद करना होगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये है, आप लोगों को पता है ये है ये है कैलोरीज में, ये कैलोरीज में, और ये 40.7, ये 40.7 ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी 40.7 है लेकिन यहाँ पे कैलोरीज का ऑप्शन है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। इसको आपने याद करना होगा, डाटा बेस क्वेश्चन है। और ये है 40.7, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान करना होगा, ध्यान रखना होगा एमसीक्यूज के दौरान, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट किसी भी ऑप्शन को देखकर डायरेक्ट चूज कर देते हो। ये भी वही ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे यूनिट कैलोरीज है और यहाँ पे किलो जूल्स है, जो कि किलो जूल्स इस वैल्यू में ठीक है। लेकिन अगर कैलोरीज की बात की जाए तो कैलोरीज और जूल में फर्क है। कैलोरीज में अगर आपने लेना है तो इसकी अलग कैलकुलेशन है। जो 1 किलो कैलोरी से उसको फिर आपने यहाँ पे जो क्या है किलो जूल है, इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन यह है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, व्हाट इज डिस्टिलेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिलेशन हम किस चीज को कहते हैं, कौन से प्रोसेस को कहते हैं? वो अमल जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसको प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर वो डिस्टिलेशन है जो हम यूज करते हैं बेसिकली वहां पे जब 2 या 2 से ज्यादा ऐसे
लिक्विड हो जिसमें अगर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उसको पहुंचाते हैं तो वो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। तो अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर जो है यह हम क्यों यूज करते हैं? टू प्रिवेंट थर्मल, यानी इसको भी आप एज एमसीक्यूज के तौर पर लीजिए। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि वी यूज रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड pressure distillation for what purpose? To prevent the thermal decomposition of chemical, of a liquid, of chemical, किसी भी केमिकल की, किसी भी लिक्विड केमिकल की जो थर्मल डिकम्पोजिशन उसको उसे बचाने के लिए हम रिड्यूस प्रेशर का सहारा लेते हैं। तो अगर रिड्यूस प्रेशर हो, जो सरफेस प्रेशर हो, अगर वो हम कम कर ले, किस चीज के थ्रू? किसी सक्शन पंप के थ्रू। सक्शन पंप यानी वैक्यूम पंप या सक्शन पंप, वैक्यूम पंप के थ्रू इसको कम कर ले, इसके सरफेस पे यानी इस लिक्विड के सरफेस पे जो वैक्यूम है उसको हम कम कर ले, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर ले। तो डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो इसका जो रिजल्ट है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इसका मतलब है कि वेपोराइजेशन, जो वेपोराइजेशन है वो फास्ट होगा, वो इंक्रीज होगा, जल्दी होगा, टाइम से पहले होगा, यानी वक्त से पहले। जब वक्त से पहले होगा तो इसका मतलब है कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो उससे उस केमिकल को हम बचा सकते हैं। और नेक्स्ट जो पर्पस है इसका, टू टेक टू 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 गिव द मिनिमम टाइम टू द प्रोसेस, ठीक है, ताकि हमारा जो टाइम है वो भी उसको भी बचाया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास, Which of the following is the example of metallic solid? मेटालिक सॉलिड कौन सा है इसमें? मेटालिक सॉलिड एक है कार्बन, तो ये तो मेटालिक सॉलिड हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन मेटल है, नॉन मेटालिक है। सिलिकॉन ये भी नहीं हो सकता, ये मेटालाइड है, मेटालाइट सॉलिड है। कॉपर, ऑल ऑफ दिस, तो इसका मतलब कपर है। कपर जो है, अगर कपर को हम ले ले +2 इलेक्ट्रॉनिक सी, कपर +2 इलेक्ट्रॉनिक सी कपर +2, तो ये एक मेटालिक सॉलिड जिसमें करंट भी पास हो सकता है, हीट भी पास हो सकता है क्विकली, और फ्री इलेक्ट्रॉनिक सी भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये कपर जो है ये मेटालिक सॉलिड है, मेटल है। When a crystalline solid conduct electric current through one direction but not through other direction of crystal, this property is called, अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो सॉलिड जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अगर वो सपोज इसकी जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वो रेगुलर है, ठीक है। सपोज अगर हम देखें सपोज कि ये इस डायरेक्शन में सपोज करंट जो है करंट ये पास एलो करता है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में सपोज देखे तो ये करंट को को no passage of current in this direction or less current will be passed, but अगर इस साइड पे हम देखें तो करंट ज्यादा पास हो सकता है, इस साइड पे या तो नहीं हो सकता या कम पास हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसको कहते हैं कि डायरेक्शन चेंज होने से इसमें जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? कंडक्टेंस, और वो क्या होता है? वो उसमें डिफरेंशिएशन आती है। तो इसका मतलब है कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपी, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, यानी करंट के लिए, कंडक्टेंस के लिए। जो लास्ट एमसीक्यू है इस सीरीज में हमारे पास वो है, फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 0.05 मल्टीप्लाई 10⁻³ ऑप्शन है 3, 4.5, 5, 2.5। तो अगर इस एमसीक्यूज का हम देखें तो इस एमसीक्यूज में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 3, 4.55 और 2.5, और इसकी जो हाइड्रोजन आयन है वो है 0.05 10⁻³
तो ये एमसीक्यूज कैलकुलेशन बेस्ड है। और अगर आप इस एमसीक्यूज को, यानी 45 सेकंड एक एमसीक्यूज का टाइम है, और अगर आप इस एमसीक्यूज को डील करना चाहते हो या डील कर रहे हो किस तरह, किसी न्यूमेरिकल की तरह, तो इसका मतलब यह है कि आप को ये इस एमसीक्यूज के आंसर तक पहुंचने के लिए तकरीबन आपने 5 से लेकर 10 सेकंड नहीं, 5 से लेकर 10 मिनट आपने लेने होंगे। और एक एमसीक्यूज की जो टाइम होती है इस टेस्ट के दौरान वो है 45 सेकंड। तो आपने क्या करना होगा, आपने एक ट्रिक का सहारा लेना होगा, ट्रिक का। फॉर एग्जाम्पल, इसको पहले आपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्लस कंसंट्रेशन कितना है, 0.05 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे ये जो डिसिमल है यहाँ पे हम ले आए तो इसका मतलब ये है कि 5 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर -5, -2 और -3 होते हैं तो 10 रेस्ट पावर -5। तो अब आपने एक ट्रिक आपने याद रखना होगा। वो कौन सा ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि जब भी आपको इस तरह पीएच के जो एमसीक्यूज है वो दिए जाए तो आपने इसके पावर को देखना होगा और इस वैल्यू को देखना होगा, ठीक है। बेसिकली इस पावर को देखना होगा। ये पावर अगर 5 है तो इसका आंसर इस एमसीक्यूज में वो करेक्ट आंसर होगा जिसके लिए पीएच क्या है, पीएच इज एमसीक्यूज के लिए लेस देन 5 होगा बट ग्रेटर देन 4 होगा, 4 से ज्यादा होगा और 5 से कम होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 3 है तो ये तो इससे भी कम है, और हम कहते हैं कि पीएच 4 से ज्यादा होगा, और तीन जो है यानी 3 जो है वो तो कम है 4 से। नेक्स्ट है 5, तो हम तो कहते हैं कि पीएच इसके लिए 5 से कम होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये 4 से ज्यादा से कम है, तो करेक्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। सपोज आपको अगर दिया जाए कि H+ कंसंट्रेशन है, नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर आपको दिया जाए कि H+ कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.03 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर 6, तो इस एमसीक्यूज के लिए आपने क्या करना होगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 3 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर -8 -1 -2 और -6 -8। तो इस एमसीक्यूज का जो ऑप्शन होगा पीएच होगा वो पीएच लेस देन 8 होगा और ग्रेटर देन 7 होगा। तो ये तकरीबन 6.5 इस तरह ऑप्शन आपको 6 ग्रेटर देन 7 होगा, तो ये 6 और 8 के दरमियान जो ऑप्शन होगा तकरीबन 6.5 या इस तरह 6.3 6.2 दिया हो तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू डियर।